बेटा हो तो ऐसा। राम प्रसाद जी पुलिस की नौकरी कर रहे थे। अभी वह 48 वर्ष के ही हुए थे कि तभी उनकी पत्नी का कैंसर की वजह से देहांत हो गया। राम प्रसाद जी के रिश्तेदारों और पड़ोसियों सभी ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश भी की कि बुढ़ापा ऐसे नहीं कटता। असली मायने में तो बुढ़ापे में ही हमें जीवन साथी के साथ की जरूरत होती है। लेकिन राम प्रसाद ने कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मेरा जितना भी जीवन बचा हुआ है मैं अपने दोनों बच्चों के सहारे ही काट लूंगा। उसका एक लड़का था जिसका नाम मोनू था और एक लड़की जिसका नाम स्वीटी था। 2 साल बाद उसने अपने बेटे मोनू और बेटी स्वीटी की शादी कर दी। शादी के बाद बेटी अपने ससुराल चली गई। बेटे की शादी के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारियां बहू और बेटे दोनों को सौंप दी और अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया था। बहू की कम उम्र होने के कारण शायद उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी या फिर उसके संस्कार ही अच्छे नहीं थे, क्योंकि वह हमेशा अपने ससुर जी के साथ भेदभाव करती थी। वह उनको एक बोझ सा मानती थी। वह उनका कोई भी काम अच्छे से नहीं करती थी। वह उनको अच्छे से खाना भी नहीं देती थी और धुले हुए कपड़े भी उनके ऐसे लगते थे जैसे कि मैले कपड़े पहने हुए हों। उसके पति ने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पिताजी के साथ ऐसा बर्ताव ना करें, लेकिन वह एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती थी। राम प्रसाद जी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर भी अनदेखा कर देते थे, क्योंकि वह सोचते थे कि अगर बहू को कुछ कह दिया तो वह घर छोड़कर चली जाएगी और बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसे तो रामप्रसाद के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह घर छोड़कर बाहर नहीं रह सकता था। वह सोचता था कि अगर उसने ऐसा किया तो समाज क्या कहेगा और उसके बेटे की इज्जत खाक में मिल जाएगी। इसलिए वह सब कुछ ऐसे ही बर्दाश्त कर लेता। रामप्रसाद की बेटी स्वीटी से भी अपने पिता की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और वहां पर आराम से रहना। लेकिन रामप्रसाद ने कहा, नहीं बेटी, हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ। इसलिए वह बेटी के साथ भी नहीं गया। फिर एक दिन रामप्रसाद के बेटे मोनू की ऑफिस की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। उसी दिन उसके पिताजी भी ड्यूटी से जल्दी घर आ गए थे। फिर रात को जब पिताजी खाना खा रहे थे तो उनके पास सिर्फ रोटी और सब्जी थी और वह खाना खाकर सो गए। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी पत्नी से खाना मांगा तो उसमें रोटी, सब्जी, हलवा, दूध, सलाद, यह सब थे। मुझे यह सब देखकर इतना बुरा लगा कि मैं अपने पिताजी को अच्छे से खाना भी नहीं खिला पा रहा, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी और उसे घर छोड़कर जाने की धमकी देती रहती थी। लेकिन अब मुझसे यह सब सहन नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने पिताजी की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचा। मेरे ऑफिस में ही एक 45 वर्ष की महिला जो विधवा थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। मैं उस ऑफिस में कई सालों से काम कर रहा था, इसलिए मैं उन्हें अच्छे से जानता था। मैंने पिताजी की शादी के बारे में उनसे बात की और उन्होंने हाँ कर दी। अब मैंने पिताजी को इस बारे में बताया, लेकिन पिताजी ने शादी करने से साफ मना कर दिया और कहा, यह कोई उम्र है शादी करने की, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन मोनू ने कहा, नहीं पिताजी, अपने बुढ़ापे के लिए आपको यह कदम उठाना ही पड़ेगा। किसी तरह मोनू ने अपने पिताजी को मना ही लिया और उनकी शादी करा दी। शादी के बाद मोनू ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं अब इस घर में नहीं बल्कि किराए के छोटे से घर में रहूंगा। तभी आपकी बहू की अकल ठिकाने आएगी और जिस दिन इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी मैं वापस से आप दोनों के पास अपने घर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।